स्वागत है आप सभी का हमारी ITI गोल्ड चैनल में। आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से सीखने वाले हैं फीटर वर्कशॉप में जो टूल प्रयोग होते हैं उसके बारे में विशेष जानकारी। तो चलिए हम लोग आते हैं टूल के पास और देख लेते हैं कितना सारा फीटर में टूल अवेलेबल है। उसको हम लोग आज वन बाय वन देखने की कोशिश करेंगे और उसका इंट्रोडक्शन हम लोग आज देखते हैं। तो अभी हम लोग आ चुके हैं फीटर वर्कशॉप में और आप देख पा रहे हैं यहाँ पे सारे टूल्स लगे हुए हैं लैब में। और आज सारे टूल्स के बारे में हम लोग जानेंगे, तो ये वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है। यदि आपको पूर्ण जानकारी चाहिए तो आप इस वीडियो में बने रहेंगे और वीडियो को लास्ट तक देखेंगे, तभी आपको पूर्ण जानकारी यहाँ से मिलने वाली है। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं यहाँ इस टूल के बारे में। यहाँ आप देख रहे हैं ये हमारा सेफ्टी गॉगल्स है। जब भी हम कोई ग्राइंडिंग वर्क काम करते हैं, कोई चीज़ को चिपिंग करते हैं या ग्राइंडिंग करते हैं, उस समय हम लोग को ये सेफ्टी गॉगल्स पहनना होता है, नहीं तो क्या होगा, आँख में इंजरी होने की संभावनाएँ बनी रहती है। इसी प्रकार इसके बगल में यहाँ आप देख पा रहे हैं ये हमारा स्पिरिट लेवल है। जब भी कोई मशीन को इंस्टॉलेशन हम लोग करते हैं तो उसका सरफेस लेवल हम लोग को चेक करना पड़ता है, उसके लिए स्पिरिट लेवल है और इसके द्वारा हम लोग उसके सरफेस लेवल को ठीक करते हैं। नेक्स्ट हम लोग बढ़ रहे हैं आगे टूल में। यहाँ पे आप देख रहे हैं ये हमारा पाइप रिंच है। ये पाइप रिंच के द्वारा हम लोग कोई पाइप को जब भी उसको खोलना कसना होता है वहाँ पे इस पाइप रिंच का हम लोग इस्तेमाल करते हैं। ये हमारे पास अभी दो साइज में अवेलेबल है, ये 10 इंची का है और ये 450 मिलीमीटर का है। जस्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे कॉम्बिनेशन प्लायर ये आप देख पा रहे हैं, ये कॉम्बिनेशन प्लायर है इसका नाम। जब भी कोई छोटा जॉब को पकड़ना है, होल्ड करना है, तो हम लोग इसका वहाँ पे इस्तेमाल करते हैं। इसके पार्ट्स के बारे में जानकारी आपके आने वाले समय में वीडियो में दिया जाएगा। बहुत सारे पार्ट्स का अलग अलग वीडियो बनाया जाएगा, वहाँ पे आप इसको फुल डिटेल्स देख सकते हैं। जस्ट हम लोग इसके साइड में आते हैं। यहाँ पे इसको बोलते हैं स्टड एक्सट्रैक्टर। इसके द्वारा हम लोग जब भी कोई हमारा बोल्ट जो है टूट जाता है कोई पार्ट्स के अंदर, तो वहाँ पर हम ड्रिलिंग करने के बाद इसके माध्यम से हम लोग निकालते हैं। कैसे निकालते हैं इसका वीडियो हम लोग बाद में शूट करने वाले हैं। आगे बढ़ते हैं हम लोग। यहाँ पे ये हमारा अर्थ क्लैंप है। जब भी हमें वेल्डिंग वगैरह का काम करना होता है तो बेस प्लेट को अर्थिंग देने का काम हम लोग इससे करते हैं। ये अर्थ क्लैंप है। यहाँ पे देख पा रहे हैं ये हमारा सी क्लैंप है। जॉब को होल्ड करने के लिए दो जॉब को आपस में पकड़ना होता है, वहाँ पर हम लोग सी क्लैंप का यूज करते हैं। ये हमारे पास अभी दो साइज में अवेलेबल है, एक छोटा है और इसे यह साइज में बड़ा है। नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे ये आप सोल्डरिंग आयरन देख सकते हैं। जब ब्रेजिंग का काम करना होता है हमें, तो इसके द्वारा हम लोग इस बीट को गर्म करते हैं और आसानी से सोल्डरिंग का काम हम लोग करते हैं। आगे बढ़ते हैं हम लोग। यहाँ पे एक छोटा सा टूल है, यहाँ आप देख सकते हैं, इसको मैं खोल रहा हूँ। ये हमारा है फीलर गेज। जब भी कोई माइन्यूट गैप को चेक करना होता है, छोटा सा गैप को मेजर करना होता है, तो हम लोग इस फीलर गेज के माध्यम से उस बीच के गैप को यूज करते हैं। जनरली या डीजल मैकेनिक में ज़्यादातर यूज किया जाता है। फीटर में इसका प्रयोग फिटिंग जॉब का जब हम लोग फिटिंग जॉब बनाते हैं उस समय हम इसका प्रयोग करते हैं। साथ में यहाँ पे ये है हमारा स्क्रू पिच गेज। जब थ्रेडिंग का काम होता है, थ्रेड निर्माण करना होता है, तो उस समय हम इस स्क्रू पिच गेज का प्रयोग करते हैं और इसके द्वारा थ्रेड का पिच को हम लोग और डेप्थ को चेक कर सकते हैं। ये हमारे पास अभी दो सेट में अवेलेबल है। आगे बात करते हैं। यहाँ पर ये हमारा यहाँ पे है नंबर पंच। इसके द्वारा हम लोग कोई मेटल पर कोई आवश्यक जानकारी यदि लिखना है तो उसका हम लोग इसके द्वारा प्रयोग कर सकते हैं। और लेटर पंच और नंबर पंच यह दो सेट में अवेलेबल होता है। हमारे पास अभी यह नंबर पंच अवेलेबल है। जस्ट इसके साइड में यहाँ आप देख सकते हैं यह ट्राई स्क्वायर है। राइट एंगल बनाना होता है तो ट्राई स्क्वायर का हम लोग यूज करते हैं। इसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे डिवाइडर है, स्प्रिंग जॉइंट डिवाइडर है यह। इसके द्वारा हम लोग जॉब पर जब कोई सर्किल या आर्क बनाना है वहाँ पे यूज कर सकते हैं। कोई दूरी को ट्रांसफर करना है वहाँ भी हम इसका प्रयोग कर सकते हैं। इसके साइड में यहाँ आप देख सकते हैं यह हमारा जैनी कैलिपर है। जैनी कैलिपर या इसको ऑडले कैलिपर भी बोलते हैं। इसका अगला नाम लेग एंड पॉइंट कैलिपर भी है। तो इसके द्वारा हम लोग जब भी मार्किंग करना होता है तो मार्किंग करते समय इसका हम लोग प्रयोग करते हैं। इसके बगल में यहाँ इनसाइड कैलिपर आप देख सकते हैं, यह इनसाइड कैलिपर है और इसके द्वारा हम लोग इंटरनल मेजरमेंट की जब जरूरत होती है इसके द्वारा हम लोग ले सकते हैं। एक्चुअल में यह अप्रत्यक्ष मापी टूल है। इसके साइड में यह आउटसाइड कैलिपर है। इसके द्वारा हम लोग आउटसाइड का कोई भी जो डायमीटर को हमको चेक करना है, थिकनेस को चेक करना है, इसके द्वारा हम लोग यूज कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं हम लोग। यहाँ पे ये जो आप देख रहे हैं मेरे हाथ में, इसको हम लोग ट्रैमल बोलते हैं। जब भी कोई बड़ा सर्किल या वृत्त को बनाना होता है, सीट पे मार्किंग करनी होती है, तो इसके द्वारा हम लोग मार्किंग कर सकते हैं। यहाँ आप देख रहे हैं ये चीज, यहाँ दो सेट में आपको दिख रहा है।
पहला है ये हमारा, दोनों का नाम सेम है। एक हमारा सरफेस गेज के नाम से भी इसको जानते हैं या मार्किंग ब्लॉक के नाम से भी इसको जानते हैं। तो ये फिक्स टाइप है, इसका बेस फिक्स है, लेकिन आप देखेंगे यहाँ पे ये दूसरा टाइप है, इसका बेस मूव कर सकता है। तो इसको यूनिवर्सल हम लोग बोलते हैं, सरफेस गेज या मार्किंग ब्लॉक आप बोल सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, यहाँ बहुत सारा फाइल्स वगैरह रखे हुए हैं जो फिटर ट्रेड में बहुत ही मोस्ट कॉमन टूल है। इसके द्वारा बहुत सारे काम होता है, शेप के अनुसार, लेंथ के अनुसार, ग्रेड के अनुसार, सब अलग अलग प्रकार के होते हैं। तो बहुत सारे यहाँ फाइल रखे हुए हैं और सबका काम अलग अलग होता है। ये जैसे कि हम दिखा रहे हैं आपको, ये हमारा हाथ में भी है नाइफ एज फाइल। तो ये इसका काम है खास करके कीवे बनाते समय और 10 डिग्री से कम फाइलिंग करते समय इसका प्रयोग करते हैं। ये सारे फाइल्स हैं, इसका वीडियो हम लोग डिटेल्स 1 बाय 1 बाद में बनाएंगे, वहाँ पे आप देखेंगे। आगे हम लोग बढ़ते हैं, यहाँ देख रहे हैं आप हमारे हाथ में हैमर है, प्लास्टिक हैमर है। जब भी कोई फिनिश पार्ट है उसको जब जोड़ देना है तो हम लोग प्लास्टिक हैमर का यूज करते हैं। इसके साइड में यहाँ ये जो हैमर देख रहे हैं बॉल पेन हैमर है, जो कि अलग अलग भार के अनुसार है। यहाँ पे ये हमारा 1 kg का है और ये ½ kg का है, ये हमारा 200 ग्राम का है। तो काम के अनुसार हम लोग इसको चूज करते हैं और इसके द्वारा हम लोग खास करके ये जो हमारा बॉल पेन है हमारे, इसके द्वारा रिवेटिंग का काम जनरली किया जाता है। ये हमारे हाथ में जो अभी देख रहे हैं ये ऑयल कैन है। जब भी कोई मूवेबल पार्ट में हमें ऑयल देना होता है तो हम ऑयल कैन का यूज करते हैं। और इसको खोल के हम लोग इसके अंदर ऑयल को डाल देते हैं और इसके बाद इसको बंद करने के बाद इसको इस तरह से जब हम चलाते हैं तो ऑयल इससे बाहर आता है। यहाँ पे आप देख रहे हैं ये ब्लो लैंप है, इसमें स्पीड डाला जाता है और जिस प्रकार से हम लोग पहले के ज़माने में स्टोव जलाते थे तो उसको जलाते हैं और इसके द्वारा उस पार्ट्स को गर्म किया जाता है जहाँ पे हमें ब्रेजिंग करने की आवश्यकताएं होती है। तो यहाँ पे इतना है। अब हम चलते हैं दूसरे टेबल पे और वहाँ पे भी देख लेते हैं वहाँ पे कौन सा सामान रखा हुआ है। यहाँ आप देख पा रहे हैं, अभी हमने ये उठा के दिखाया इसको, इसका नाम है साइन बार। तो जब भी हमें कोई टेपर एंगल को चेक करना होता है एक्यूरेसी से तो इस साइन बार का प्रयोग करते हैं हम लोग। कैसे करते हैं उसका वीडियो आपको बाद में अवेलेबल किया जाएगा। इसके साथ यहाँ पे आप देख पा रहे हैं ये हमारा, इसको हम लोग बोलते हैं स्लिप गेज। स्लिप गेज और साइन बार दोनों के माध्यम से हम लोग इसका प्रयोग करते हैं। बगल में यहाँ पे रखा हुआ है ये हमारा गेज है, इसमें गो और नॉट गो आप एंड देख सकते हैं। ये प्लग गेज है हमारा, अलग अलग साइज का सब है। जब भी किसी होल का एक्यूरेसी से मेजरमेंट लेना होता है तो हम लोग इस गेज के द्वारा यूज करते हैं। और गो और नॉट गो, इसमें 2 एंड बने हुए हैं। नॉट गो मतलब उस होल में उसका इंसर्ट नहीं होना चाहिए और गो मीन्स इंसर्ट हो जाना चाहिए। तो ये हमारा डबल एंडेड है। ट्रांसफर की बात हमने पहले बता दिया, यहाँ पे रखा हुआ है। ये हमारा स्क्रू ड्राइवर है, इसमें वेरियस टाइप के ब्लेड लगे हुए हैं। फिलिप्स टाइप है, फिर आपका स्टैंडर्ड टाइप है। तो इस तरह से स्क्रू ड्राइवर है, इसको खोल के हम लोग एक्सचेंज कर सकते हैं। साधारण चीज़ है, लगभग सबके घर में अवेलेबल रहता है। इस हैमर की यदि बात करते हैं इसको फ्लैट हैमर हम लोग बोलते हैं। जब भी हमें कोई सरफेस को फ्लैटनेस करना होता है तो जनरली इस फ्लैट हैमर का हम लोग यूज कर लेते हैं। यहाँ टूल्स है, ये हमारा ट्यूबुलर बॉक्स स्पिनर है। ऐसा जगह नट या बोल्ट रहे जो गहराई में हो और उसको खोलने में साधारण स्पिनर का यूज करना संभव न हो तो वहाँ पे हम लोग इस ट्यूबुलर बॉक्स स्पिनर का यूज करते हैं। इसके साथ एक टॉमी बार होता है, इसको हम लोग इस तरह से लगाते फिट करते हैं और फिर अब मूवमेंट करते हैं खोलने और कसने के लिए। नेक्स्ट यहाँ पे हम रखे हुए हैं, ये आप देख पा रहे हैं, ये लेथ मशीन में जब हम लोग नर्लिंग करते हैं वहाँ पे इसका प्रयोग किया जाता है। ये एक नर्लिंग टूल है, इसमें वेरियस टाइप का नर्लिंग हो सकता है, स्ट्रेट हो सकता है और डायमंड हो सकता है। तो जिसका भी जरूरत है उसका काम हम लोग करते हैं। नर्लिंग कहने का मतलब क्या होता है आपको इसको समझ लें। जैसे कि यहाँ देखिए, थोड़ा सा जूम करिए, नज़दीक आइए। ये जो यहाँ पे आप देख रहे हैं एक डिज़ाइन जो ग्रिपिंग पावर को बढ़ाता है, इसके लिए इस टूल का हम लोग उपयोग कर सकते हैं। नर्लिंग कहने का मतलब ये हो गया। यहाँ पे है टूल मेकर क्लैंप। जब भी कोई प्रिसीजन वर्क हमें करना है और हमारे पार्ट्स को होल्ड करना है तो टूल मेकर क्लैंप से हम लोग यूज कर सकते हैं। ये वेरियस साइज में अवेलेबल होते हैं काम के अनुसार। जस्ट आते हैं, ये कॉमन टूल है, ये लगभग सबके यहाँ अवेलेबल रहता है। स्टील रूल है और इसके द्वारा हम लोग मेजरमेंट लेते हैं। यह डायरेक्ट मेजरिंग टूल है। इसका लिस्ट काउंट की यदि बात करते हैं तो मिलीमीटर में 0.5 mm और इंच में 1/64 इंच होता है। आगे चलते हैं हम लोग। यहाँ पे ये हमारा लेथ पर प्रयोग किया जाने वाला सेंटर्स है, इसको हम लोग डेड सेंटर के नाम से जानते हैं। और
साथ में यहाँ हम देख सकते हैं यहाँ पे बहुत सारे टूल्स रखे हुए हैं, थोड़ा जूम करके दिखाइएगा। यहाँ बहुत सारे टूल्स रखे हुए हैं, लेथ का टूल बिट, और इस टूल बिट को लगाने के लिए साथ में हम यहाँ पे टूल होल्डर रखे हुए हैं, जो कि लेफ्ट होता है, राइट होता है और स्ट्रेट होता है। आप देख पा सकते हैं यहाँ पे, यदि यह बायां तरफ घुमा हुआ है तो बोलेंगे इसको लेफ्ट हैंडेड, और यदि यह दायां तरफ से घुमा हुआ है तो इसको बोलेंगे राइट हैंडेड, और जो सीधा होता है ये हमारा स्ट्रेट होता है। इसमें हम लोग क्या करते हैं, टूल को इंसर्ट करते हैं इसे, और जहाँ पे हमको ज़रूरत है जितना टूल को होल्डिंग करके इस तरह से खोलते हैं इसको, और इसको लगाने के बाद इसको हम लोग एलन की के द्वारा टाइट कर देते हैं पूरा, और फिर लेथ पर हम इसको डायरेक्ट यूज करते हैं। लेकिन यूज करने से पहले इसको हम लोग को ग्राइंड करना होता है, तो ग्राइंडर मशीन पे जाके इसको हम लोग पहले ग्राइंड करते हैं। और आगे हम चल रहे हैं, यहाँ पे आप देख रहे हैं डाई स्टॉक। जब भी कोई पाइप के ऊपर में हमें थ्रेडिंग बनाना होता है तो ये हमारा डाई स्टॉक है, इसके साथ ये हैंडल लगा हुआ है। इस तरह से आप हैंडल यहाँ पे फिट कर सकते हैं दोनों साइड में, इस तरह से हैंडल यहाँ पे लगा सकते हैं। और इसके साथ यहाँ पे डाई का जो है यहाँ पे लगा हुआ है, इसको डाई को हम फिट कर सकते हैं इस तरह से। जब भी आपको थ्रेड करना होता है तो इस डाई को हम लोग यहाँ पे फिट करते हैं इस तरह से, और इसको कसने के बाद अपने अनुसार थ्रेड को हम निर्माण कर सकते हैं। तो ये 2 पीस डाई है, ये डाई स्टॉक हो गया। यहाँ आप देख सकते हैं नीडल फाइल है, जो बड़ा वाला फाइल हम लोग देखे थे पहले वाले टेबल में, उसी का यह छोटा रूप है। महीन कार्य करने के लिए नीडल फाइल का प्रयोग किया जाता है, ये भी वेरियस शेप में अवेलेबल होता है। जस्ट हम लोग यहाँ आ गए थे, इसको थोड़ा जूम करके दिखाइए। ये देखिए हमारे पास लेथ पर काम करने के लिए इंसर्ट बोलते हैं इसको, टूल बिट का ये जो अभी हम लोग ये टूल बिट देखे हैं ये बड़ा है, लेकिन ये इंसर्ट है। इसका हम लोग यूज करते हैं जब भी कोई हार्ड मेटल को हमें लेथ पे टर्निंग करनी होती है, तो इंसर्ट का हम लोग वहाँ पे यूज कर सकते हैं। आगे चलते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये हमारा पाइप कटर है। जब कोई पाइप को कटिंग करना होता है तो इसके बीच में हम पाइप को सपोज इस तरह से पकड़ सकते हैं, और पकड़ने के बाद जब इसको मूवमेंट देंगे इस तरह से पकड़ के, तो ये क्या करेगा, इसको कट कर देगा पाइप को। तो जहाँ जरूरत होता है कटिंग करने का वहाँ हम लोग इसका यूज करते हैं। आगे जिस पार्ट्स को हमने उठाया था ये एक्चुअल में लेथ मशीन पे काम करने के लिए या ड्रिलिंग मशीन पे काम करने के लिए ये हमारा स्लीव है। जब हमारा ड्रिल का बिट स्पेंडल साइज से छोटा होता है वहाँ पे हम लोग इसका प्रयोग करते हैं, और स्लीव को लगा के उसको हम लोग डायरेक्टली यूज कर सकते हैं। कैसे करते हैं इसका आपको विशेष वीडियो ड्रिलिंग चैप्टर में जाके मिलेगा। अभी फिलहाल इसके ऊपर जो आप देख रहे हैं टेपर कटा हुआ है, ये मोर्स टेपर इसी को हम लोग बोलते हैं। ये एक दूसरे के साथ इस तरह से आप लगा सकते हैं, इंसर्ट कर सकते हैं, और अपने ड्रिल के साइज के अनुसार इसको लगा के मशीन पर फिट कर सकते हैं। यहाँ आप देख रहे हैं ये एयर ब्लो गन है। जब भी हमें कंप्रेसर में कोई एयर को फ्लो कराना होता है तो इसको हम लोग लगा के उसका यूज करते हैं। साथ में यहाँ पे रखे हुए हैं ड्रिल चक। जब हमें स्ट्रेट ड्रिल को पकड़ना होता है, स्ट्रेट सेंक ड्रिल को पकड़ना होता है तो हम लोग इसको लगाते हैं, और इसके साथ यहाँ एक आरवर्ड फिट होता है जो मशीन के स्पेंडल में जाके लग जाता है। इसको हम लोग रोटेट करते हैं इस तरह से, तो देखेंगे आप ये खुलेगा। जब इसको रोटेट करेंगे इस तरह से तो ये जो आपस में यहाँ पे खुलते हैं, और ड्रिल को होल्ड करने के बाद पुनः हम लोग इस चक्की के माध्यम से इसको टाइट कर देते हैं, और ये पूरा टाइट हो जाता है। साथ में यहाँ पे है ये हमारा डिवाइडर, जिसका कि यहाँ आप देख रहे हैं पंख, इसको बोलते हैं विंग डिवाइडर। जब हमें बड़ा एरिया में आर्क बनाना है, चाहे मार्किंग करनी होती है, तो इसको हम लोग लूज करते हैं, और यहाँ से इजी वे में इसको इस तरह से खोल के आप यूज कर सकते हैं। इसको बोलते हैं हम लोग विंग डिवाइडर। अब यहाँ पे रखा हुआ जो आप देख रहे हैं ब्लैक टैप में, ये पूरा सेट में अवेलेबल होता है। ये हमारा होलो पंच है। जब भी गैस्किट वगैरह या चमड़ा वगैरह में कोई होल बनाना है, या छोटा सा उसमें गैस्किट वाशर बनाना है, तो इसका हम लोग यूज कर सकते हैं इजीली। यहाँ देखेंगे ये आगे से कॉम आउट टाइप का शेप होता है। इसके साथ ये लगभग सबके घर में अवेलेबल रहता है स्टील टेप, मेजरमेंट करने के लिए। जो भी हमें कार्यखंड को मेजर करना है इसके द्वारा हम लोग मेजर कर सकते हैं। साथ में यहाँ पे रखा हुआ है ये SWG स्टैंडर्ड वाइड गेज। इसके द्वारा किसी सीट या तार का हम लोग व्यास को, तार के व्यास को या सीट की मोटाई को मेजरमेंट कर सकते हैं। तो ये हमारा SWG शॉर्ट फॉर्म हो गया, फुल फॉर्म होता है स्टैंडर्ड वाइड गेज। यहाँ पे जो रखा हुआ है ये हमारा फ्लैट चीजल है। जब कोई कटिंग का काम करना है, हेवी कटिंग मटेरियल को रिमूव करना है सरफेस पर से, तो हम लोग ये चीजल का इस्तेमाल करते हैं और मेटल को सरफेस से रिमूव करते हैं। उसी का ये दूसरा रूप है क्रॉस कट चीजल, सेम चीज है। ये हमारा टोटल कॉल्ड चीजल है। यहाँ साथ में देख रहे हैं एलन की,
रिंच है, जब भी एलन की बोल्ट को खोलना होता है तो हम लोग इसको यूज करते हैं। यहाँ एलन की बोल्ट कहने का मतलब हम आपको दिखा रहे हैं। यहाँ पे देख पाएंगे इस तरह से, यहाँ बीच में इसके सॉकेट रहता है, इसको हम लोग किस तरह से खोलते हैं चलिए देख लेते हैं। यहाँ हमारे पास जो एलन की है, इसको हम लोग साइज से देख लेंगे कौन सा साइज इसमें फिट होता है, और उस साइज को सिर्फ इसमें लगा के हम लोग इस तरह से जब रोटेट करेंगे तो यह ऑटोमेटिकली सेंटर से पकड़ता है और काम करना चालू कर देता है। तो ये एलन की हो गया, और साथ में यहाँ पे रखा हुआ है स्लाइड रिंच, ये बड़ा साइज का है और ये छोटा साइज का है, काम के अनुसार इसको आप यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग दूसरे टेबल पे, और यहाँ पे देखते हैं यहाँ पे कितने चीज अवेलेबल है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ देख पा रहे हैं, ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पे है टेप एंड डाई सेट। डाई सेट कहने का मतलब हमारा ये है, जब हमको एक्सटर्नल कोई थ्रेड बनाना है, एक्सटर्नल कोई गुना बनाना है, तो वहाँ पे हम लोग इस डाई सेट का इस्तेमाल करते हैं। ये अलग अलग सेट में पाए जाते हैं, और स्प्लिट डाई यहाँ पे लगा हुआ है, ये इसके द्वारा हम लोग एक्सटर्नल थ्रेड को तैयार कर सकते हैं। इसी के साथ यहाँ पे आप देख सकते हैं दूसरा, ये इंटरनल थ्रेड के लिए इसको हम लोग टैप सेट बोलते हैं। एक में आप देख पा रहे हैं यहाँ पे 3 सेट का यह होता है, जिसमें हमारा टेपर टेप, इंटरमीडिएट और बॉटमिक टेप शामिल होता है, और इसको हम लोग टैप हैंडल में, यह एडजस्टेबल टाइप है, इसको लूज करते हैं और इस तरह से यहाँ पे इसको फिट करेंगे और यह आपस में इस तरह से टाइट हो जाएगा। फिर हम एक होल तैयार करते हैं, उसका एक प्रोसेस है जिसको कि आप लोग को बाद में वीडियो के माध्यम से प्रोवाइड कराया जाएगा। तो इसके द्वारा हम लोग इंटरनल थ्रेड को बना सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं हम लोग, यहाँ देखते हैं ये प्रिसीजन मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है, जो वर्नियर कैलिपर है। ऑलरेडी इसका वीडियो हमारे चैनल पे अवेलेबल है, कैसे इसका मेजरमेंट लेते हैं, वहाँ पे आप जाके देख सकते हैं इजीली, और इसको सीख सकते हैं मेजरमेंट लेना। तो यह वेरियस टाइप का होता है हमारे पास, जो अभी अवेलेबल है ये हो गया यूनिवर्सल टाइप, और दूसरा हमारे पास यहाँ पे अवेलेबल है ये है डिजिटल टाइप। इसको रीडिंग लेना बिल्कुल ही आसान है। जैसे इसको आप इस तरह से ऑन करिएगा तो यहाँ देखिएगा डिजिट बताता है, और जैसे इसको खोलिएगा तो देखिएगा कि यह डिजिट जो है अपने आप बढ़ता है। तो ये साधारण चीज़ है, इसको मेजरमेंट लेना बहुत ही आसान है। तो ये डिजिटल टाइप आपका हो गया। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं, यहाँ देख रहे हैं ये माइक्रोमीटर है, इसका भी वीडियो ऑलरेडी अवेलेबल है चैनल पे, आप वहाँ जाके इसका फुल डिटेल देख सकते हैं कि माइक्रोमीटर से कैसे रीड करते हैं, इसके कौन से पार्ट्स हैं और या किस धातु के बनाए जाते हैं, सब कुछ वहाँ पे अवेलेबल है, वहाँ आप जाके देख सकते हैं। तो यहाँ रेंज में हमारे पास अभी अवेलेबल है 0 से 25 का और 25 से 50 का। ये हमारे हाथ में एक 0 से 25 का और ये दूसरा 25 से 50 का, 2 रेंज में अवेलेबल है। इसके द्वारा आप सूक्ष्म माप को ले सकते हैं। देन हमारे पास ये अवेलेबल है, यहाँ पे देख रहे हैं ये हमारा लैपिंग प्लेट है। इसके द्वारा हम लोग कोई भी सूक्ष्म जो हम लोग काम करते हैं ग्राइंडिंग का, तो ग्राइंडिंग का एक प्रोसेस है जो सूक्ष्म माप की तरफ जाता है, तो इसको हम लोग लैपिंग प्लेट के नाम से जानते हैं। और इसके द्वारा हम लोग मटेरियल को सही साइज में इस पर हम लोग ग्राइंड कर सकते हैं, घिस सकते हैं। आगे चलते हैं हम लोग, यहाँ पे हमारे पास हेक्सा फ्रेम है जो आप देख रहे हैं, जो कि अलग अलग आपको डिज़ाइन में दिख रहा है। ये ओपन टाइप हो गया हैंडल के अकॉर्डिंग टू ग्रिपिंग, ओपन टाइप ये हो गया सॉलिड, और यहाँ पे क्लोज टाइप है, यहाँ आप देख पा रही है हमारा क्लोज टाइप है। और इसको हम लोग अपने अनुसार साइज को छोटा और बड़ा कर सकते हैं। इस तरह से आप इसको खोलेंगे तो ये अलग हो जाएगा इसमें से 2 पार्ट्स में, तो अपने अनुसार इसको आप यहाँ पे सेट कर सकते हैं। तो इस छोटा करेंगे तो छोटा ब्लेड लगेगा, और जब बड़ा करेंगे तो यह बड़ा ब्लेड इसमें लग जाएगा। यहाँ तक हम लोग देख चुके हैं। अब हमारे पास जो अवेलेबल है आगे, वहाँ पर हम लोग चल रहे हैं। यहाँ पर देख रहे हैं ये पूरा सेट ड्रिल का एक सेट है, जो कि अभी हम लोग बात किए थे टैप करने के लिए, तो वहाँ हम लोग होल करना होता है, जिसके लिए हम लोग ड्रिल यूज करते हैं। यहाँ पर जो ड्रिल आप देख रहे हैं ये हमारा स्ट्रेट सिंक ड्रिल बिट है, और इसके साथ जो ये रखा हुआ जो आप स्टैंड तरह का दिख रहा है, एक्चुअल में ड्रिल का गेज है। जब हमें पता नहीं चलता है कि ड्रिल कितना बड़ा है, तो इसको हम लोग इस तरह से गेज में लगा के चेक करते हैं, और जिसमें यह पूरा बैठ जाता है इस तरह से, तो उसका साइज में यहाँ पे आप देख पाएंगे। थोड़ा नज़दीक कीजिएगा इसको, यहाँ पे नंबर लिखा हुआ है इसका जो डायमीटर है वो कितना है, तो आप इसमें लगा के इस तरह से इजीली चेक कर सकते हैं। तो ये वेरियस टाइप का ड्रिल है, ऑलरेडी यहाँ पे भी आप देख सकते हैं बहुत सारा ड्रिल रखा हुआ है। आगे चलते हैं हम लोग। अब यहाँ देख पा रहे हैं हम लोग ये हमारा सीयर है। जब हमें कोई सीट को कटिंग करना होता है तो इस सीयर के माध्यम से हम लोग सीट को कटिंग करते हैं। ये हमारा पोकर है, जब सीट वगैरह में होल करना होता है तो इस पोकर के माध्यम से हम वहाँ पे होल कर सकते हैं। ये जो आप देख रहे हैं ये लेथ मशीन का एक चक है,
3 जॉ चक इसको हम लोग बोलते हैं। यूनिवर्सल चक भी इसका दूसरा नाम है। और इसको चलाने के लिए यहाँ पे की लगा हुआ है, इस की के माध्यम से इसको हम लोग रोटेट करते हैं और ये चक मूव करता है। इसका खास वीडियो हम लोग लेथ मशीन पर जाके बनाएंगे, उसको आप लोग बाद में देख लेंगे। यहाँ पर है, इसको बोलते हैं क्रीजिंग आयरन, जो खास करके हमें जब फोर्जिंग वर्क होता है वहाँ पे हम लोग इसका यूज करते हैं। फोर्जिंग वर्क में से होता है सिंपली लोहारगिरी सेक्शन, और वहाँ जाके इसका हम लोग उपयोग करते हैं। इसी के साथ यहाँ देखते हैं ये दूसरा रखा हुआ है, इसको हम लोग बोलते हैं हेचेट स्टेक। जब भी कोई सीट को एकदम शार्प एज में मोड़ना होता है वहाँ पर हम लोग इसका यूज करते हैं। तो ये हमारा हेचेट स्टेक हो गया। अब और आगे चलते हैं, यहाँ पे एक रखा हुआ है, ये हमारा है ग्राइंडर। जब हमारा ग्राइंडर मशीन मतलब वो जो ग्राइंडिंग जो पंच वगैरह हम लोग ग्राइंड करते हैं, चीज़ें वगैरह ग्राइंड करते हैं, वह जब खराब हो जाता है उसका सरफेस, तो वहाँ पे हम लोग इसको सरफेस को पुनः रिशार्प करने के लिए इसका यूज करते हैं। ये ड्रेसर है, ड्रेसर का द्वारा हम लोग ग्राइंडिंग व्हील का यूज करते हैं और ड्रेसिंग करके पुनः उसके कटिंग एज को हम लोग जागृत करते हैं। इसके बगल में यहाँ रखा हुआ है ये हमारा स्ट्रेट एज। जब भी कोई समतल सतह को हमें चेक करना होता है, स्ट्रेट एज का यूज कर सकते हैं और उसकी सतह किस तरह से समतलता को आप चेक कर सकते हैं, सतह हमारा समतल हुआ या नहीं हुआ। इसको हम लोग पहले ही देख चुके हैं, ये हमारा ऑलरेडी पहले इसके बारे में बता चुके हैं। ये हमारा नटिंग टूल है, साथ में ये पंच हम लोग देख चुके हैं। यहाँ आप देख सकते हैं ये हमारा पाइप वाइस है। जब भी कोई पाइप को पकड़ना है, पाइप पर कोई काम करना है, तो आप इसको यूज कर सकते हैं। फिलहाल इसको टेबल पे फिक्स नहीं किया गया है, ये सिर्फ आप लोग को दिखाने के लिए यहाँ पे हम अभी रखे हैं। आगे चलते हैं हम लोग, इसके बारे में भी हम लोग वहाँ पे बात कर चुके हैं शायद। ये ट्यूबलर स्पेनर है, इसको आप पहले से देख चुके हैं। यहाँ आते हैं, इस तरह का यहाँ पे देख सकते हैं बहुत सारा स्पेनर रखा हुआ है, इसको हम लोग बोलते हैं सेट स्पेनर। इसका साइज जो है सीमित होता है। इसके बारे में डिटेल वीडियो हम लोग बनाएंगे कि किस तरह से कोई नट बोल्ट का साइज हम लोग निकालते हैं, कौन से नट बोल्ट में कौन सा सेट स्पेनर यूज होता है वहाँ। ये खास करके ओपन एरिया में इसका यूज हम लोग करते हैं। दूसरा हमारे पास यहाँ पे है रिंग स्पेनर, इसका भी हम लोग प्रयोग करते हैं नट बोल्ट को ही खोलने और कसने के लिए। तो इसका ग्रिपिंग इसके अपेक्षा ज़्यादा है। इसमें देखिए यार, इसमें पूरा गोल बना हुआ है, इसमें 12 नोच बने होते हैं और ये सिर्फ 2 साइड से पकड़ता है, तो इसके द्वारा हम लोग सेफली ज़्यादा यूज कर सकते हैं। आगे हम लोग चलते हैं, यहाँ पे देख सकते हैं ये हमारा, इसको हम लोग पुली पुलर के नाम से जानते हैं। जस्ट आगे चलते हैं हम लोग, यहाँ पर ये हमारा स्क्रैपर है। ये फ्लैट स्क्रैपर है, यह 3 प्रकार का होता है, आप यहाँ पे देख पाएंगे। पहला हमारा ये फ्लैट स्क्रैपर है, यहाँ देख सकते हैं पूरा फ्लैट बना हुआ है। दूसरा हमारा यहाँ पे हाफ राउंड होता है, इसको आप देख सकते हैं ये हाफ राउंड में बना हुआ है। तीसरा हमारे पास अवेलेबल है ये 3 कॉर्नर है, 3 कॉर्नर स्क्रैपर या ट्रायंगुलर स्क्रैपर भी इसको हम लोग बोलते हैं। तो तीनों का काम अलग अलग है और अभी सब बारे में यदि बात करते हैं तो वीडियो बहुत ही लंबा हो जाएगा, इसलिए थोड़ा शॉर्ट में लेके अभी हम चल रहे हैं। यहाँ पे रखा हुआ ये चीज़ स्क्रू ड्राइवर, स्टैंडर्ड स्क्रू ड्राइवर इसको बोलते हैं, और यहाँ पे इंसुलेशन दिया हुआ है। जब भी कोई इलेक्ट्रिक का हम काम करें तो हमें झटका नहीं लगे, इसके लिए ऊपर में इंसुलेटर लगा हुआ है। और यहाँ पे देख सकते हैं ये लास्ट आइटम, ये स्निप है। जब हमें कटिंग करना होता है छोटी चीज़ को, तो ये स्निप का हम लोग यूज़ कर सकते हैं और इसके माध्यम से हम, ये हमारा सीयर है बड़ा चीज़ को कटिंग करने के लिए, और ये हमारा स्निप है छोटा चीज़ को कटिंग करना है, सीट वगैरह को कटिंग करना है, तो इसका हम लोग यूज कर सकते हैं। तो आज के वीडियो में इतना ही। ये उम्मीद है वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा, तो एक लाइक और शेयर जरूर कर दें और कमेंट में जाके लिखें। यदि आपको कोई विशेष चीज़ की जानकारी चाहिए तो जरूर आप कमेंट में हमें कमेंट करके बतावें। हमारे साथ बने रहने के लिए आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद।